आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और 5 की पंचायत में एक ऐसा विषय हम आज फिर लेकर आए हैं जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पेपर लीक, युवाओं का भविष्य से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा जिस पर सारा देश जवाब चाहता है और जवाब वो शायद सभी जिम्मेदार लोगों से चाहता है। लेकिन क्या इस गंभीर संकट का समाधान खोजा जा रहा है या फिर आंदोलन की आड़ में सियासी बाजी खेली जा रही है? संसद का मॉनसून सत्र लगातार तीसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर चर्चा संसद में हो सकती है, फिर आखिर सड़क पर संग्राम क्यों मचा हुआ है? सड़क पर यह टकराव क्यों? दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी अब पंजाब में फार्मेसी भर्ती परीक्षा में कथित हाईटेक नकल के सामने को उस सवाल को लेकर आखिर उससे क्यों बचती हुई नजर आ रही है, उस पर वो कोई जवाब नहीं दे रही है। जबकि दिल्ली में ही उनके ही मंत्री आकर यहां पर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या इसको सियासत नहीं कहेंगे? और कांग्रेस और अकाली दल भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में एक पैमाना और पंजाब में दूसरा आखिर क्यों, और यह कैसे संभव है? उधर विपक्ष के भीतर भी छात्रों के मुद्दे पर सियासी बढ़त लेने की होड़ दिखाई दे रही है। इस बीच आंदोलन की तस्वीरों ने भी नई बहस छेड़ दी है। छात्र घायल हुए, यह चिंता का विषय है, लेकिन कई तस्वीरों और वीडियो में कुछ लोग पुलिस पर हमला करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पुलिस पर हमला करते हुए देखे जा सकते हैं, बैरिकेड तोड़ते, पथराव करते, अश्लील संकेत करते जो महिला रिपोर्टर्स हैं उनके लिए, और कानून व्यवस्था को एक चुनौती देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। साफ तौर पर आप उनको देख सकते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में ऐसे तत्व घुस आए हैं जो छात्रों की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? क्या आंदोलन की आड़ में सियासी बाजी खेली जा रही है? और क्या भविष्य छात्रों का सुधारने और संवारने की बात हो रही है या अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने संवारने में लगे हुए हैं कुछ लोग? मैं ये राइडर लगाता हूं। आखिर युवाओं का भविष्य ज्यादा बड़ा है या फिर राजनीतिक हित? संसद में समाधान निकलेगा या सड़क पर टकराव बढ़ेगा? और क्या पेपर लीक जैसे राष्ट्रीय मुद्दे पर भी राजनीति नीति पर भारी पड़ रही है? इन्हीं सवालों पर होगी आज 5 की पंचायत, जहां होगी तथ्यों के आधार पर सीधी, तीखी और बेबाक बहस। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे प्रकरण में किस नेता ने क्या कहा, क्योंकि बयानों के तीर पूरी धार के साथ में, पूरी रफ्तार के साथ में एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप तेज हैं। तो दिखाते हैं आपको बयानों के तीर, कौन सा नेता क्या कह रहा है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या?
लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है और ये सारे बच्चे हमारे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जो सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। इनके बच्चों के साथ कांग्रेस के गुंडे, बाकी पार्टियों के गुंडे थे जो हमारे बच्चों को भड़का के उनको बदनाम करना चाहते हैं। हम अपने देश के बच्चों को बदनाम नहीं होने देंगे, इनको बेनकाब करेंगे, इनका जो चश्मा है दुनिया के सामने दिखाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सारा विषय एक दूसरे के पक्ष में, एक दूसरे के विरोध में रखा गया है। अपना अपना पक्ष लोग लेकर के आए हैं और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ निखिल जैन जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निखिल जी, बहुत स्वागत है आपका, विशेष स्वागत है। आप मेरे नामाराशी हैं तो और भी आपका स्वागत है। साथ ही साथ पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हैं इस पूरे विषय का विश्लेषण करने के लिए। रामकृपाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और रामकृपाल सर, अगर हम आपके साथ स्वीकार कर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, दरअसल मैं चाहता हूं कि एक सेंस जो आप हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है और ये बात कई तरह से कही गई है, कई बार कही गई है कि ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये आज का नया नहीं है, ये दशकों पुराना है। 1968 से लेकर के और 1984 में आगे भी बहुत 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 लंबी फहरिस्त है उसकी, जिसमें ये सारा पेपर लीक हुआ है। लेकिन मूल विषय ये है कि सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे नक्सलवाद से निपटा गया, जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए सारा देश और विपक्ष एकजुट है, उसी तरह से इसमें भी एकजुट होना चाहिए। लेकिन जो नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं या जो सारा आंदोलन जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता ज्यादा है, बच्चों के के भविष्य की उनका जो है वो कम दिखती है। क्या कमेंट है वो आपका स्टार्टिंग? आपने कहा कि कम दिखती है, इसका मतलब आप मानते हैं कि उनको बच्चों के भविष्य की चिंता है लेकिन कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं है। देखिए, ईमानदारी की बात, अभी मैं राहुल गांधी की सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल जी एक ऐसे विपक्ष के नेता है जिनको इतिहास और भूगोल सिर्फ 10 साल का मालूम है, उसके पहले का नहीं मालूम है। मेरी उम्र करीब करीब 70 के ऊपर है। मैंने वो दौर भी देखा है जब पेपर की जरूरत ही नहीं होती थी, लीक होने की जरूरत ही नहीं होती थी, जब मिनिस्टरों के, बड़े बड़े मंत्रियों के कर्नाटक में, महाराष्ट्र में डॉक्टर बनाने के कारखाने खोले गए और सीधा उनको जिसको चाहा उसको डॉक्टर बना के भर्ती कर लिया। वो दौर भी मैंने देखा है। तो 10 साल का इतिहास याद करते समय देखिए, सारी इस बात यह है कि पिछले दिनों में जो परिवर्तन हुआ है इस देश में, 240 जब बीजेपी पाने के बाद जिस तरह से मतपत्रों के जरिए जो संकेत जनता से आए हैं, जिसमें कुछ विशेष पार्टियां शेष हो गई और कुछ बची जो हैं, उनको ये डर है कि वो भी कहीं विशेष से शेष न हो जाएं,
तो कोई न कोई एक मुद्दा चाहिए था। ये मुद्दा जो पेपर लीक का है, ये अप्रैल मई का मुद्दा, और उसको धीरे धीरे मानसून सत्र तक ला करके, और ऐन मानसून सत्र जिस दिन शुरू होना था उस दिन ये किया गया। एक हताश कोशिश है। आहत के, जैसे मैं एक लाइन कहता हूँ, आहत का बड़ा एक अभिमान होता है और वो कटे नरमुंड की तरह होता है जो रक्त की आखिरी बूंद तक नाचता रहता है। ये वो आहत का अभिमान है, और चूंकि घोर निराशा है, जो हवा जिस तरह से चल रही है, तो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे कि भारत सिर्फ 10 साल का इतिहास और भूगोल लोगों को पता है, कैसे कैसे यहाँ क्या क्या हुआ। आप सबको पता है कि कितने वे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पे किनके किनके डॉक्टर बनाने के कारखाने खोले गए और सीधे डॉक्टर बनाए गए। कोई आंदोलन आज तक नहीं हुआ, किसी भी चीज को लेकर के आंदोलन नहीं हुआ। कितने पेपर लीक हुए थे 2014 के पहले। कौन सी परीक्षा ऐसी होती थी जो समय पर हो जाए, कब का है पता चला। तो ये सब बातें छोड़िए, जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, मैंने फिर वही आपसे कहा कि तमाम जो बदलाव जनता की नजर से जो बदलाव आदि उनको दिखाई पड़ रहे हैं, उड़ीसा में हुआ, बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, उनको लग रहा है कि अब अपनी जो कुनबा है उसको किसी तरह से रोकें, किसी तरह उनको इंगेज करें। जैसे गांधी जी कहते थे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, जी, कि भैया इनको कुछ करो, नहीं तो कहीं हम भी जो है विषय से शेष न रह जाएं। सारी चिंता अब आप देख रहे हैं। आज अखिलेश ने भी कह दिया कि क्या कांग्रेस बीजेपी मिल गए हैं। कल संजय सिंह कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। तो ये जो विपक्ष की हताशा है, वो बच्चों पर, जो आपने कहा ना कि कुछ कम ध्यान देते हैं, वह कुछ नहीं है। ये बच्चों के नाम पर, बच्चों के आगे करके एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन आने वाला समय खुद लोकतंत्र में फैसले तो जनता के वोट से ही होते हैं। ये कोई नेपाल और बांग्लादेश जो बनाने की कोशिश, जैसा वहां बात हो रही थी, कर रहे थे लोग कि नेपाल बना देंगे, बहुत ही भोले हैं। लोकतंत्र में अगर मोदी का कोई विकल्प बनेगा तो वो जनता के वोट से ही बनेगा। ये नाचने गाने और जाकर के धरना देने और फलाना जगह बैठने से नहीं, ये फैसले नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है सर। एक छोटी बात और कह दूं, अदालत में भी हत्यारे को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। यहाँ कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि अगर शिक्षा में जो लीक पेपर हुआ है उसका जवाब तो धर्मेंद्र प्रधान ही देंगे ना, वो शिक्षा मंत्री हैं। एक बार उनकी बात तो आप सुन लीजिए ना जी। वो जो विक्टिम है, हत्यारा है, उसको चाहे जो भी आरोप लगा दे, जो आरोपी है उसको बोलने का हक नहीं देंगे आप। इतने बड़े खड़गे जी हैं, आज वो कह रहे थे कि सबसे पहले वो इस्तीफा दें, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। भैया, जब जिसका आप इस्तीफा मांग रहे हैं उसको एक बार तो अपनी बात कहने का मौका देंगे। ठीक है, वो संसद में ही वो मौका मिल सकता है, सड़क पे मौका नहीं मिलता है। जी ठीक है सर, ठीक है सर। निखिल जान जी, मैं अगर पॉलिटिकल रिएक्शंस में सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर आपसे ही है कि ये घोर निराशा में उठाया गया मुद्दा है। दरअसल छात्रों के हित की बात नहीं, सिर्फ अपना राजनीतिक हित संवारने के लिए ये मुद्दा लपका गया है। लास्ट में एक बात और रामकृपाल जी ने कही कि आरोपी जो होता है उसको तो कम से कम एक बार अपनी बात बोलने का मौका दे देंगे। तो आप लोग दरअसल चाहते ही नहीं कि संसद चले, सदन चले, और अगर सदन चलेगा तो कुछ बात निकल कर आएगी कंस्ट्रक्टिव, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि इसका तो हल ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि लीक तो सबके समय में हुआ है। निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को साफ कर दूं कि अक्सर तौर पे स्टूडियोज़ में मैं प्रॉपर नेहरू जैकेट, शर्ट, ये सब पहन के आता हूं। आज मैं टी शर्ट पहन के आया हूं, काली टी शर्ट। वो काली टी शर्ट क्योंकि आज से 2 दिन पहले आपके इसी ऑफिस के, सेंट्रल दिल्ली के ऑफिस से मीटरों दूर बच्चों को भगा भगा के मारा गया, टीयर गैस के उन पे शेलिंग करी गई।
लड़कियों को छेड़ा गया, और ये सब किसी उपद्रवियों ने, आतंकवादियों ने नहीं करा, उन लोगों ने करा जिन्होंने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जिन्होंने आरएएफ की वर्दी पहनी हुई थी। किस गुंडे के, किस तड़ीपार के इशारे पे ये करा गया मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार को, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को, देश के होम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। ये बताने तो बहुत लोग आ जाएंगे कि कुछ पुलिस वालों पे कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करी, उसकी वीडियो है, जिन्होंने करी जेल डाली है। लेकिन पुलिस, जो भारत की पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, क्या उसके पास कोई अधिकार है कि वो लड़कियों को छेड़े, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा मारे, लड़कियों को गलत तरीके से हाथ लगाए, बच्चों का सर फोड़ दे, 16 साल की बच्ची को वेंटिलेटर पहुंचा दे? आपने मेरे से पिछले जो वक्ता थे उनको पत्रकार कह के इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे लगा वो आज की बात करेंगे, क्योंकि पत्रकार तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं, वो तो इतिहासकार निकले। 2014 से पहले क्या हुआ, 1967 में क्या हुआ, वो वहां तक पहुंच गए। ठीक है, निकम्मी थी, नकारी थी उस समय की सरकारें, जूता मार के निकाल दिया लोगों ने। 2 दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ, उसकी जवाबदेही कब है? पिछले 12 साल में जो 150 पेपर लीक हैं, उसकी जवाबदेही कब है? राजस्थान में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जहां मर्जी पेपर लीक हुए हैं, जूता मार के निकालिए उनके एजुकेशन मिनिस्टरों को। कई सरकारों को तो निकाल दिया गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को कब निकाला जाएगा? वो अदालत की गवाही देते हैं कि अपराधी कोई होता है, सॉरी आरोपी कोई होता है, अक्यूज्ड होता है मर्डर का, उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। धर्मेंद्र प्रधान को कितना मौका दिया जाए? 2 महीने हो गए नीट का पेपर लीक करे, शर्म नहीं आती उन्हें? वो ढंग से माफी नहीं मांग पाए हैं। प्रधानमंत्री को कितना मौका दिया जाए? क्या बच्चों से आज तक उन्होंने माफी मांगी? 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उनके मां बाप इसी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सरकार को? उन पे आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। प्रदर्शन, बच्चे हमारे हैं, ये कहा प्रधान जी ने कि, सॉरी माफ करिएगा, रविशंकर प्रसाद ने कहा ये बच्चे हमारे हैं। तो वही सवाल फिर से घूम के आता है, अपने बच्चों को मारोगे, उनके सर फाड़ोगे, उनको एक्सपायर्ड टीयर गैस के गोले उन पे चलाओगे, फिर घूम फिर के बात आ जाती है कि विपक्ष इसका फायदा उठाना चाह रहा है। अरे क्या फायदा उठाना चाह रहा है? विपक्ष का तो काम है जनता के मुद्दे उठाने। सबसे पहले पेपर लीक का मुद्दा किसने उठाया? कांग्रेस ने। छात्रों की गूंज अभियान किसने चलाया? कांग्रेस ने। कॉकरोच जनता पार्टी बनी, कांग्रेस को 4 बातें कही, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ नहीं कहा। आम आदमी पार्टी ने भी उठाई, आम आदमी पार्टी ने भी उठाई। मैं किसी से नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, देश का समूचा विपक्ष, देश की जनता, मीडिया के कुछ साथियों ने, बहुतों लोग ने आवाज उठाई। अगर आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ अखिलेश यादव कर रहे हैं, सुप्रिया सुले कर रही हैं, विपक्ष के 100 सांसद कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? कहते हैं कि सिक्योरिटी इशू हो गया। भाई साहब, क्या देश के प्रधानमंत्री को अब देश के सांसदों और नेता प्रतिपक्ष से भी सिक्योरिटी इशू हो जाता है? आतंकवादी है क्या वो? देश के चुने हुए नेता जवाब लेते सर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है सर पॉइंट आपका आ गया, लेकिन इसका जवाब जो है अजय आलोक देंगे। अजय आलोक, बहुत सारे सवाल हैं दरअसल, और उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ में अभद्रता की गई। मैं वो वीडियो कहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर उसको चलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभद्रता की गई है, उनके साथ मारपीट की गई, मैं किसी तरह से उसका फेस सेव करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पुलिस वाले की भी पिटाई की गई, अगर डीसीपी का पैर तोड़ दिया गया, बहुत सारे वायरल वीडियोज हैं, अगर उसमें बीएसएफ के जवान की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है, अगर महिला रिपोर्टर्स को अश्लील संकेत इस तरह के, जिसको मैं शायद टीवी पर कह नहीं सकता, इस तरह के अगर करते हुए दिखाए गए, तो क्या ये वो वही छात्र थे जिनको आप कह रहे हैं कि छात्रों को पीटा गया? क्या सिर्फ वही छात्र थे? मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी प्ले करें हमारे इस पे। बहरहाल अजय आलोक, आप देखिए, बहुत सारी बातें कही गई कि भाई आपने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, और अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे आपकी है, तो पुरानी बात मत करिए, आज की बात करिए। ये दीपके साहब जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, वैसे ही उनको परमिशन दे दी गई एयरपोर्ट पे कि जाइए आप अपना प्रदर्शन कीजिए, कोई रोक नहीं लगी। 12-13 दिन के अंदर दीपके साहब के 1 करोड़ से ऊपर फॉलोअर भी हो गए। कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन कीजिए। नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, सरकार ने 5 दिन में परीक्षा रद्द की, दूसरी परीक्षा भी हो गई, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं कर लिया, काउंसलिंग चल रही है। और अब मुद्दा आला है नीट, क्योंकि मॉनसून सेशन है ना, भाई साहब लौट के आए अमेरिका से या यूरोप से, पता नहीं कहां से, वो तो निखिल जैन को ही नहीं पता वो कहां से आए हैं। तो हर बात का तो ये ट्रेंड हो गया 2018 से विदेश में छुट्टी बना के आओ तो पार्लियामेंट का सेशन डिस्टर्ब कर दो। बाय द वे, आपने निखिल जैन को राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिखा? ये रामकृपाल जी को बोल रहे थे कि मैं उन्हें पत्रकार समझ सकता। ये कौन से राजनीतिक विश्लेषक हो गए? कांग्रेस के गुणगान समर्थक ग्रुप है, कांग्रेस के गुणगान समर्थक ग्रुप लिखिए।
और दूसरी बात इन्होंने कहा कि पीएम को कितना मौका दें। आपकी औकात है पीएम को मौका देने की? इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। ये कांग्रेस की औकात ये नहीं बने प्रधानमंत्री है, नहीं कांग्रेस की जनता से कहा जाएगा आपकी औकात है। नहीं सुनिए, आपकी औकात है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का? नहीं है साहब, कोई औकात नहीं, डंडे खाने की औकात है मेरी। अभी पढ़वा देना, निखिल जी, बाहर निकलूंगा कोपरनिकस मार्ग पे डंडे पढ़वाना दिल्ली। निखिल जी बात तो सुनिए, अच्छी डिबेट तब होगी, आप इसको पॉइंट नोट कर लीजिए, जब आपकी बारी आएगी जरूर उठाइए। बीच में बोलना नहीं है, ये ने कहा कि प्रधानमंत्री को कितना मौका दें। अजय जी, आपने मौका नहीं दिया है, कांग्रेस की दया से वो प्रधानमंत्री नहीं बने। लगातार तीसरी बार देश की जनता ने मौका दिया है, इसलिए जरा सोच समझ के बोलिए कीजिए कि किस का व्यक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात निखिल जी, आपने ओपनिंग में कहा कि नक्सल और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट था, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो? मैंने कहा निखिल, मतलब वो मुझसे कह रहे हैं। कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बहुत पोलाइटली रिमाइंडर कर रहा हूं कि नक्सल और आतंकवाद को खत्म करने में कांग्रेस एकजुट नहीं थी। छत्तीसगढ़ सरकार का रिटन डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास 5-5 साल का। सर, नक्सल से और आतंकवाद से मैं बीच में, आपने चूंकि कहा तो मैं बीच में थोड़ा सा आपसे बोलूंगा। मेरा मतलब जो देश का एक सेंस है कि आतंकवाद के खिलाफ भाई सबको मिलकर लड़ना चाहिए, एटलीस्ट भले ही नीतियां कुछ और हो सकती होंगी, लेकिन सब मानते हैं कि भाई आतंकवाद एक उससे मिलकर लड़ने की जरूरत है, वो एक बुराई है, वो एक अपराध है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि परीक्षाओं का ये जो हो रहा है, मेरा कहने का सेंस ये है कि उस पर भी उतनी ही शिद्दत से लड़ाई करनी चाहिए सबको मिल करके। मैं ये कह रहा हूं। आप सही कह रहे हैं कि देश का सेंस नक्सल आतंकवाद के बारे में भी वही है, देश का वही सेंस परीक्षा के बारे में भी है, लेकिन कांग्रेस का ये सेंस कभी नहीं था। अगर ये सेंस होता तो हमारे ब्लास्ट नहीं होते, आए दिन ट्रेन में ब्लास्ट नहीं होते, हर जगह देश में ब्लास्ट नहीं हुआ करते, प्रधानमंत्री से मिलने आतंकवादी उनके घर पे नहीं जाता, पाकिस्तान से सद्भाव बनाने के नाम पे आतंकवादियों को 2010 में छोड़ा नहीं जाता। तो इसलिए कांग्रेस और देश को एक साथ मत लाइए, ये अलग इकोसिस्टम है। अब मैं बताता हूं आपको पेपर लीक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज जो आज व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जब ये 17 साल की उम्र में था, 52% मार्क्स आए थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में एडमिशन कैसे मिल गया? एक नई स्पोर्ट्स विद्या आजाद की गई थी, शॉर्ट राइफल कंपटीशन, देश में कभी नहीं आया था, और उसमें इनको मेडल दिला के सेंट स्टीफेंस चले गए। पहली बार देश का किसने हाथ मारा? जो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अभी रामपेपाल जी ने कहा कि सिर्फ 10 साल याद आते हैं, उनको अपने 56 साल नहीं याद है। 10 साल की तो बात दो दूर को छोड़िए। अजीब फिगर, मतलब आउट ऑफ द वे फिगर। 1,40,000 करोड़ सरकार डालती है एजुकेशन का बजट में, सिर्फ नीट से आ जाते हैं 1,32,000 करोड़। कहां से उतर के आए हो भाई? चांद से उतर के आए हो। एक जिद्दी बच्चा, ऑब्स्टिनेट बच्चा चिल्लाता है कि मुझको चांद लाके दो, तो चांद लाके दे दोगे? जो 3 डिमांड उन्होंने की है, चांद लाके दे दोगे आप? कभी चांद लाके नहीं दे सकते हो। अब दूसरी तीसरी बात मैं बता रहा हूं, देश में 2 दिन से अराजकता की कंपटीशन चल रही है, कौन ज्यादा अराजक बन सकता है। परसों आम आदमी पार्टी का दिन था, दिल्ली में देखा किस तरह से 118 पुलिस अफसरों की लिटरली अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया था। इनको एक बच्ची वेंटिलेटर पे जिसको चोट लगी है उसका याद आया, 118 पुलिस वालों को याद नहीं आया, जो उसमें 18 में से 78 अभी अस्पताल में। ये कौन थे? ये छात्र थे। कौन सा वेंटिलेटर पे? जो रिपोर्टर्स के कपड़े फाड़ रहे थे, जिनको पकड़ रहे थे, ये छात्र थे। दिखा मतलब कुछ भी बोल रहे हैं आपको। अराजक तत्वों का इतिहास बन गया। सुनिए, अराजकता में कंपटीशन कैसे होती है? अराजकता की दूसरी कंपटीशन हुई कल, जब ये राहुल गांधी जी पहुंच गए प्रधानमंत्री के निवास पे। लीडर ऑपोजिशन के लिए क्या ये शोभा देता है? कहीं से भी क्या आप वहां पहुंच जाएंगे? लेकिन हाँ, ये राहुल गांधी जी हैं, कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी करें। अराजकता की तीसरी कंपटीशन आज पार्लियामेंट में हुई, जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने कहा कि भाजपा बीजेपी कांग्रेस मिल गई है क्या? ये आपस में एक दूसरे का कंपटीशन, क्रेडिट खाने की, कि मैं ज्यादा अराजक हूं, उसका क्रेडिट खाने की लड़ाई हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। पवन, आज पटना में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, 15 से ज्यादा पुलिसमैन नहीं, पुलिस वुमेन भी घायल हुए, उसकी कोई चर्चा। चलिए, तो बताया कि पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है, बता दें ईटानगर, चंडीगढ़, रायपुर, लंदन हाई कमीशन, लॉ एंड ऑर्डर हमारी यूएसपी, मुंबई, गोवा, हर जगह देश में प्रदर्शन हो रहा है, पर ये सत्ता का अहंकार। हर जगह देश में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन तो हर जगह। 1 मिनट, आपका टूल किट है क्या? यही ना टूल किट है आपका इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कौन सा टूल किट था? निराश, फ्रस्ट्रेटेड, जेपी आंदोलन में कौन सा टूल किट था? आपका वजूद कहां है भाई? ठीक है, पवन शर्मा जी, ये बताइए कि ये दरअसल
एक लाइन और बोल देता हूँ, प्रियंका गांधी की वाणी याद कर लीजिएगा, जो जयपुर में कहा था प्रियंका ने, अशोक गहलोत जी पूरा ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये पेपर लीक करना रोक नहीं पा रहे। अपने शब्द याद करने चाहिए, इतिहास बहुत जल्दी है जानना, बीच में हमको बोलते रहेंगे, उससे बेहतर है कि इसीलिए ठीक है। मैं चाहता हूं कि अनइंटरप्टेड रहे एटलीस्ट एक दूसरे पर। पवन जी, ये पूछ रहा हूं कि ये जिस तरह से ये कल सारा घटनाक्रम हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, एक आप लोगों की तरफ से बार बार सारे नेताओं की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गई है, बीजेपी और कांग्रेस मिल गई है। ये देखिए निखिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये छात्रों का मुद्दा कोई हवाई मुद्दा नहीं है, कुछ लोग ये साबित करने में लगे। अच्छा, एक मुद्दा अभी आया है, दरअसल मैं उस पर भी कुछ बात करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये जिस भी तरह से ये सारा बात आई है, सोनम वांगचुक का एक लेटर आया है दरअसल, उसमें है कि उन्होंने कहा है कि ये बल्कि ये मैं इसको बता दूं अपने दर्शकों को कि सोनम वांगचुक का एक लेटर आया है, उन्होंने कहा प्रदर्शनकारी छात्रों पर कानूनी कार्रवाई न करे सरकार, ठीक है, अगर भरोसा मिले तो अनशन खत्म करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि कंसिडरेशन ऑन एजुकेशन मिनिस्टर्स रिजिग्नेशन, इस पर अगर सरकार कंसीडर करेगी, इस पर विचार करेगी तो ये मैं अपना अनशन तोड़ सकता हूं। सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखा है, प्रदर्शनकारी छात्रों पर कानूनी कार्रवाई न करे सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन जो है उस पर कंसीडर करे सरकार, अगर भरोसा मिले तो अनशन खत्म करने को तैयार हूं। यह पत्र उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनको लिखा है। सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखा पत्र। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारा जो घटनाक्रम है वो एक नए मोड़ पर पहुंचा है, क्योंकि अब इनका कहना है कि भाई जो छात्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, और ये आश्वासन दिया जाए कि अगर इस पर जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात है उस पर सरकार कंसीडर करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंसीडर करने का मतलब है वो उस पर विचार करेगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक आप इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक चर्चा नहीं करिएगा, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इस पर अगर आप विचार करेंगे तो मैं अपना इस्तीफा मैं अपना जो अनशन है वो खत्म करने को तैयार हूं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं, मैं चाहता हूं वो थोड़ा सा उनसे और इस पर जानकारी ले लें। सोनम वांगचुक की चिट्ठी है, शैलेंद्र क्या जानकारी है आपके पास, क्या और ताजा अपडेट देंगे? देखिए, इस चिट्ठी में जो सबसे प्रमुख बात है, अंत में जो उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो अपनी बात रख रहे थे, वो चाहते हैं कि सरकार से एक आश्वासन मिले कि उनके खिलाफ कोई लीगल कानूनी कार्रवाई न हो, और अगर सरकार ऐसी एक आश्वासन देती है कि वो जो छात्र जो आवाज उठा रहे थे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं, क्योंकि ये लाखों छात्रों की मांग है, और ऐसे छात्र जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर आवाज उठा रहे थे तो उन पर कार्रवाई न की जाए, क्योंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा थे। तो ये बात उन्होंने कही है। इससे पहले उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जेपी नड्डा ने आकर उनसे अस्पताल में मिले, उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, 65 से ज्यादा सांसदों ने उनसे संपर्क किया, उनसे अनशन खत्म करने की बात कही, और दो जो प्रमुख मांगे, जिसमें पहली मांग ये थी कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की उनके परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये मांग एक प्रमुख तौर पर ये उठाते रहे थे। और दूसरी मांग ये थी कि संसद में चर्चा हो। तो हम जानते हैं कि इन दोनों बातों पर सरकार पहले ही एक तरह से संकेत दे चुकी थी, संसद में चर्चा को सरकार पहले ही तैयार है। पीड़ित छात्रों को मुआवजे की बात पर चर्चा, हम जानते हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो पत्र के अंत में जो स्पष्ट तौर पर अपने अनशन खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ये मांग मानती है कि जो ये लिखित आश्वासन, एक आश्वासन देती है, एश्योरेंस की बात की उन्होंने, कि जो छात्र हैं, जिन प्रदर्शन में जिन छात्रों पर कोई अगर कानूनी कार्रवाई न हो जिसकी बात की जा रही है, तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार हैं, जो एक तरह से लाखों छात्रों की एक मांग भी है। तो एक बहुत बड़ा संकेत आप इसे कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक ने दिया है कि सरकार, चूंकि वो पहले ही लगातार कह रही है कि सदन में जितने घंटे चाहें उतने घंटे चर्चा इस पर कराई जा सकती है। एजुकेशन सिस्टम पर, पेपर लीक मामले पर जो कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं
पूरी तरह से पारदर्शिता से सामने रखा जाएगा। उसमें कहीं कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सुझाव आए, विपक्ष के सांसद सुझाव दें और जितने समय चर्चा चाहे संसद के दोनों सदनों में चर्चा करा ली जाए। ये बात सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दी है। पहली मांग तो उस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता, विपक्ष, आम लोग, सभी लोग जो पीड़ित परिवार को मुआवजे की बात मांग करते रहे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो तीसरी और अहम बात जिसको लेकर अब हमने देखा था कि जो आंदोलन हुआ और जिस तरह की तस्वीरें आई और ये कहा गया कि इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल थे जो छात्र नहीं थे या फिर कुछ छात्रों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की खबरें आई। अब सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि चूंकि इन छात्रों का जो कॉज था, जो उद्देश्य था, वो ये था मात्र कि एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। और अगर ऐसा आश्वासन केंद्र की तरफ से मिलता है, क्योंकि जेपी नड्डा ने आज सुबह मुलाकात की थी, आपको याद होगा, अस्पताल में, और इससे पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी जब वो अस्पताल में भर्ती थे, और उनको ये पत्र लिखा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी साथ में संबोधित किया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक की तरफ से एक जो बात रखी गई है, तो सरकार ने जो बातचीत की, जो एक तरह से उनसे मुलाकात की, तो इससे एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक शुरुआती संकेत कह सकते हैं। एक बात और इस पत्र में लिखी है जिसको मैं उसी तरह से, उसी स्पिरिट में पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट to ensure accountability, including consideration of the resignation of the Honorable Education Minister. Consideration of the resignation. ये नहीं कहा कि तत्काल जब तक इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक मैं अपना अनशन जारी रखूंगा। ये आपको लगता है ये भी एक ब्रेक थ्रू? ठीक है, आगे देखेंगे। निखिल, आप पत्र को अगर पूरा पढ़ें, देखिए पत्र को पूरा पढ़े तो सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो पत्र लिखा है, शुरू में जब वो अस्पताल आए इसका जिक्र किया है, चर्चा हुई इसका जिक्र किया, डिमांड्स का जिक्र किया कि क्या मांगे थी, पीड़ित परिवार को राहत मिले, संसद में चर्चा हो, उत्तरदायी कौन है, जिम्मेदारी तय की जाए, तो ये सब बातें तो होती ही रही थी। हम जानते हैं कि चर्चा को लेकर एक मतभेद था, सत्ता और विपक्ष के बीच एक राय नहीं बन पा रही थी। सरकार ने खुलकर कहा कि जिस भी नियम के तहत अब बैठकर बातचीत कर लें, चर्चा हो और जितने भी घंटे चाहे उतनी चर्चा हो ले। ये भी कह दिया गया कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तो वो बात तो एक तरह से मानी ली गई है। जो विपक्ष भी जिस बात को कह रहा था उसमें एक सहमति नहीं बन पा रही, वो अलग बात है। दूसरी बात है पीड़ित परिवारों को तो मुआवजा देने की बात, उसमें तो एक तरह से कहें उसके लिए रास्ता पहले ही खुल गया था। तीसरी जो सबसे अहम बात जो अब पिछले 2 दिनों से उभर कर आई है कि उन छात्रों पर कार्रवाई न की जाए जो इस आंदोलन का हिस्सा थे। इनमें से कुछ छात्र जिन पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की या उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, तो अगर इसको लेकर आश्वासन मिलता है तो सोनम वांगचुक अपना ये जो है अनशन खत्म कर सकते हैं। ये संकेत इस पत्र से दिया गया है। बाकी जो 2 मांगे हैं, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये बात इस पत्र के जरिए उन्होंने कही है। और हमने देखा कि सरकार ने कदम उठाए, 2 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, नीट परीक्षा दोबारा कराकर सुनिश्चित किया गया, समयबद्ध तरीके से रिजल्ट निकाले गए। आज 50% से ज्यादा लड़कियां उन्होंने नीट परीक्षा पास की है। तमाम और एहतियाती कदम उठाए गए जिससे जो पेपर लीक हो वो भविष्य में न हो। जो दोषी आरोपी हैं वो जेल में हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए बड़े से बड़े वकील के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बात का भी जिक्र उच्च स्तर पर सरकार ने किया है। तो बहुत सारी बातों पर एक सहमति या सहमति के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस पत्र के बाद क्या बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके तरफ से 2 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी, उनसे लिखित मांगी गई थी, उन्होंने लिखित मांगे भी दी थी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगले दौर की वार्ता होगी, किसी न्यूट्रल प्लेस पर होगी या कहाँ होगी, उसकी चर्चा हो रही थी। उस बीच सोनम वांगचुक का ये पत्र आना निश्चित तौर पर एक संकेत देता है कि बात बन रही है। सरकार पहले ही सदन में चर्चा चाहती है और बाकी मुद्दों पर भी बात बन रही है, जिसमें प्रमुख मुद्दा यह है कि कानूनी कार्रवाई न की जाए उन छात्रों के खिलाफ जिन पर एक तरह से आरोप लग रहे हैं हिंसा के उकसाने के, या फिर जिन पर एक तरह से कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों ने ऐसा किया। ठीक, मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से आप मुझे एक बात का और जवाब दें, उसके बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। वो ये कि सरकार की तरफ से अभी क्या रिएक्शन है, कोई इस पर कुछ पॉइंटर्स आपको मिल पाए हैं कहीं से, आपके जो सूत्र? देखिए, सोनम वांगचुक के इस पत्र के बाद आधिकारिक कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ठीक इस पत्र से पहले जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी वो स्पष्ट तौर पर यह आई थी कि सरकार इस मांग को कंसीडर कर सकती है कि छात्रों पर जिन छात्रों पर कुछ आरोप लग रहे हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए।
ये एक बात चर्चा में आई थी कि जी के छात्र हैं, उन्होंने आंदोलन किया और उस वक्त जो कुछ हुआ उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात एक तरह से सूत्रों से पता चला था। देखिए अभी आधिकारिक किसी ने इस बात को सामने आकर नहीं कहा। आधिकारिक सरकार की तरफ से आएगा कि अब अगले दौर की चर्चा कब होगी। देखिए अब उस पर देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि वो सोनम वांगचुक ने जब पत्र लिखा है तो जाहिर है उनको जानकारी दी जाएगी, उसके बाद मीडिया को बताया जाएगा। लेकिन ये बहुत एक तरह से कहें फॉरवर्ड कदम है। बिल्कुल, ये सारा जो मैं तब से लगातार कह रहा हूं उनकी जी, जो कि लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, उसी बदलते हुए घटनाक्रम में ये एक और नई कड़ी है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम खबर के लिए, उसके विश्लेषण के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आपका। और इस पूरे विषय पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, ये जो नया ब्रेक थ्रू आया है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और राजनीतिक दल आखिर क्या सोचते हैं इस पर भी बात करेंगे। ये क्या है? असली नोट? ब्रो ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात हो रही है 5 की पंचायत में आंदोलन की आड़ में सियासी बाजी। और इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है कि सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी लिखी है सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और उसके साथ ही साथ JP नड्डा जी को कि ये मैं अनशन अपना तोड़ने के लिए राजी हूं अगर हमारी कुछ मांगे उन्होंने दी हैं, जिसमें से प्रमुख मांग है कि छात्रों के खिलाफ जो केस है वो उसको हटाया जाए, उनके खिलाफ कोई केस ना किया जाए और इस पर एक बड़ी चर्चा, वृहद चर्चा संसद में हो, इस पर अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि आखिर कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे के लिए भी सरकार उस पर भी विचार करे। तो मैं इस पूरे मुद्दे में, और उन्होंने ये भी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भाई हमारे साथ सार्थक चर्चा की गई, सरकार के मंत्रियों ने हमारे साथ विजिट किया, उसके साथ साथ अलग अलग दलों के 65 सांसदों ने और नेताओं ने भी मुझसे मुलाकात की है। तो मैं चाहता हूं कि इसका कोई एक अच्छा सटीक हल, जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि एक इस सारी समस्या का एक हल निकलना चाहिए और हम इस पर अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। अजय आलोक हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो कांग्रेस का रुख रख रहे हैं, पवन शर्मा आम आदमी पार्टी से और रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा, हम आपके पास आए थे और ये जानना चाह रहे थे कि इससे पहले कि इस लेटर पर चर्चा करें, इस लेटर पर भी अपनी आप राय दीजिएगा कि क्या कहना है आपका। और दूसरी चीज़ ये भी कि आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस तो मिल गई है, तो अब तो सारा दारोमदार आम आदमी पार्टी पर ही आकर टिक गया है लड़ाई लड़ने का। देखिए निखिल जी, एक सूचना ये भी है कि सांसद संजय सिंह जी 60 सांसदों के समर्थन पत्र के साथ और 15 सांसदों के साथ सोनम वांगचुक जी के पास बैठे हुए, उनके पास गए हुए हैं। उन्होंने ये आग्रह किया है कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, ये आंदोलन आपका जारी रहेगा, छात्रों के मुद्दे जारी रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका नतीजा है कि सोनम वांगचुक जी माने होंगे, उसके बाद ये पत्र जारी हुआ होगा, ऐसी मुझे आशंका है, ऐसी मुझे संभावना है। पहली बात, जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, इस बात का जिक्र किया नहीं कि आंदोलन जारी रखूंगा और कुछ लोग हमको कह रहे हैं या व्हाटएवर, उन्होंने कहा आप कहेंगे तो वो उस पूरे पत्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि मैं अपने छात्रों के पास, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैं वापस आना चाहता हूं, उनको मैं आगे भी शिक्षा देना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ और लाइफ में आगे करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है इस पर गंभीरतापूर्वक सभी लोग विचार करें। अक्रॉस पार्टी लाइंस मेरे पास 65 नेता और सांसद मुझसे मिले हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है और मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलकर इस पर काम करें। वो लंबी चिट्ठी है।
मैं वही कहना चाह रहा था कि जो हमसे हो नहीं तो मैं मुझे ये लग रहा है आप उस पर क्लेम करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के जाने से वो ये अनशन तोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लेम कर रहे हैं, एटलीस्ट ये बात को कहिए कि मैं क्लेम कर रहा हूं कि हमारी वजह से आपको जानकारी दे रहा हूं, आप उसको जो मर्जी समझिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये भी जानकारी है। दूसरी बात, छात्रों का मुद्दा जिस तरह से चंदा चोर पार्टी कह रही है कि 2 दिन में आगे 2 दिन में नहीं आया, ये 12 साल से 112 साल पुराना मुद्दा है। इसमें 150 पेपर लीक हुए हैं और अभी रिसेंटली नीट के पेपर के बाद भी एक पेपर लीक हुआ है। नीट के पेपर में 22 छात्रों ने आत्महत्या की है, ट्रॉमा झेला है, जान दी है, उसके बावजूद आज ये अहंकार घमंड में बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी छात्र 20-25 दिन से बैठे हुए जंतर मंतर के ऊपर, इनका भाजपा का कोई भी बड़ा नेता उनके पास जाता, बातचीत करता, समस्या का समाधान करता, लेकिन आज अहंकार में डूबे, घमंड में डूबे हुए हैं। मैं आपको तमाम सारी वीडियो दिखा सकता हूं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के इनके कार्यकर्ता, ये देखिएगा, ये सारे कार्यकर्ता जंतर पर जाके लोगों को उकसा रहे हैं, धमका रहे हैं, झंडे इनके हाथ में है। दूसरा वीडियो, ये सिविल ड्रेस के अंदर कौन लोग हैं, पुलिस के लोगों के साथ में छात्रों को पीट रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिएगा, आप अपनी बात जारी रखिएगा, थोड़ा सा आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा वीडियो भी चलाए जहां पंजाब पुलिस जो है डंडे बरसा रही है। आप देख लेंगे कि कितने शांतिपूर्ण ढंग से लोग, जो फार्मा का एग्जाम हुआ है जिसमें 30, 40, 50 लोग ब्लूटूथ से प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं और जिनके ऊपर यह आरोप है कि 10 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक वसूले गए थे। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, हफ्ते भी शायद नहीं गुजरे, 3-4 दिन पहले की बात है। वो विजुअल्स भी हम प्ले कर देंगे आपके लिए। आप अपने फोन से दिखा रहे थे ना, तो मैं चाहता हूं कि वो विजुअल्स भी प्ले हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में और आप भी उसको देख सकेंगे। अब आप अपनी बात जारी रखिएगा इस संदर्भ में कि चोरी आपके यहां भी हुई है पंजाब में, और हमने ये चलाया था आपके मनीष सिसोदिया के कि हमारे यहां होता तो हम अपने स्वास्थ्य एजुकेशन मिनिस्टर को सैक कर देते। हमें खबर यह है कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर यहां पर आकर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए कल आए थे, इस्तीफा उनसे भी मांगा जा रहा है। जी निखिल जी, मुझे पूरा भरोसा था कि जिस तरह से भाजपा को एक्सपोज करूंगा आप ये चीजें लाएंगे। नहीं, बात सिर्फ ये बात नहीं है। देखिए अब यही है, भाजपा को आप एक्सपोज करेंगे अपनी दर्शकों के लिए सुलभ संज्ञान के लिए। देखिए मैं किसी को एक्सपोज करने वाला कौन हूंगा? अगर मैं पत्रकार हूं तो दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए ये बात लेकर आया हूं। दर्शक इसमें तय करेंगे कि कौन एक्सपोज होगा। आगे करें, ठीक। मैंने पौना घंटा सुनाया। नहीं, आपने कहा कि मैं जैसे लाऊंगा वैसे आप ले आएंगे। नहीं, ये आरोप मुझ पर मत लगाइए सर, ये आरोप मुझ पर मत लगाइए। ये देखिए विंडो में चल रही है, ये विंडो में चल रहे हैं विजुअल्स, आप उसको देखिएगा, दर्शक देखेंगे। आप अपनी बात करिए सर प्लीज। अब मुझे भी सुन लीजिए बिना जी। समस्या यही है कि डिफरेंस आज भी नहीं पता। आपकी जानकारी थोड़ा ठीक कर देता हूं, होमवर्क ठीक कर देता हूं। पंजाब के अंदर कोई सरकार का पेपर कोई लीक नहीं हुआ, ये पेपर यूनिवर्सिटी का है और लीक होने से पहले ही सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, लीक नहीं होने दिया। यही डिफरेंस है इनमें और हम में। इनके नेताओं को, इनके नेता पेपर लीक कराने के बाद उनको 20-20 करोड़ के ठेके दिए जाते हैं, उनको बचाया जाता है। आम आदमी पार्टी किसी को बर्दाश्त नहीं करती। छात्रों के मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी एक सेकंड भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। लेकिन आज हो क्या रहा है, पूरे देश के छात्र पीड़ित हैं, 22 छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। उसका प्रधानमंत्री संबोधन में कह रहे हैं कि आपको सबूत ले आइए, साक्ष्य ले आइए, हम आपसे डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। मैं जानना विजुअल्स चलाते रहिएगा जी। छात्र जो हैं वो इनके लिए सबूत, ये पंजाब के विजुअल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल से कि वो चलाते रहें, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ छात्रों के साथ में बहुत गड़बड़ हुआ है, ये हुआ, ये मैं बीच में नहीं बोल रहा, ये पंजाब में हो रहा है, ये देखते रहे लोग। बोलिए सर। निखिल जी, या तो आप पूरा बोल लीजिएगा, फिर आप मुझे बीच में रोक देते हैं। बोलिए सर। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप बीच में नहीं रोकेंगे मुझे भी। तो मैंने आपको तथ्य साफ साफ बताया, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, मैं आपसे एक ही सिलसिलेवार करूंगा, ये पुलिस की गाड़ी है, पुरानी गाड़ी, टूटी हुई गाड़ी को खड़ा किया गया पुलिस के लोगों के द्वारा और ये माहौल बनाया गया कि लोगों ने तोड़ा है। दूसरा वीडियो, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेके वहां पे नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? तीसरी चीज, ये सिविल ड्रेस में पुलिस के साथ कौन लोग हैं जो छात्रों को पीटने का काम कर रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अगला वीडियो, ये कौन लोग हैं वर्दी के अंदर जो महिलाओं को थप्पड़ मार रहे हैं? ऐसा कौन हो सकता है जो पुलिस का कोई आदमी मैन होके महिलाओं पे थप्पड़ मारे? अगला वीडियो, ये कौन लोग हैं जो निहत्थे छात्रों को गिरा के पीट रहे हैं, जो छात्र शांति से खड़े हुए हैं? अब अगला वीडियो, ये कौन लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में पत्थर फेंक रहे हैं? क्या पुलिस का काम पत्थर फेंकने का काम है पुलिस का? मुझे लगता है पुलिस का काम पत्थर फेंकने का नहीं होगा। आज अगर संवेदनशील सरकार होती
तो छात्रों से बात करती है, और 22 छात्र जिन्होंने जान चली गई, 22 परिवार, उनके माता पिता से पूछेगा एक बार आप, बच्चे आपके भी होंगे, बच्चे हमारे भी आने वाले हैं, बच्चों की आंख में आंखें डाल के बात कम से कम ये कर पाए कि बच्चों पेपर लीक होते हैं। और हमेशा भाजपा के नेता, राजस्थान के अंदर भाजपा का नेता पकड़ा गया। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये सोच रहा था कि पंजाब वाले मामले पर आप कुछ बोलेंगे। इतनी देर से ये वीडियो चल रहा है, आप कह रहे हैं बच्चों की आंखों में आंख डालकर देखेंगे। सर जरा नजर घुमाकर देख लीजिए, सोटे बरसा रहे हैं आपके पुलिस वाले, पंजाब पुलिस के। सर सुनिए, अब इस तरह से दोहरा रवैया नहीं चलेगा सर। सुनिए, आप सुन लीजिए सर सुन लीजिए। और आप जो बात आप ये कह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस वीडियो से अभी फिलहाल कुछ देर के लिए ना हटूं, लेकिन जो आपने सारे वीडियोस दिखाए हैं, मैं अभी थोड़ी देर के बाद हमारा पैनल आपको वो वीडियोस भी दिखा देगा जिसमें, सुन तो लीजिए सर, अरे अब सुनिए सर, आपको सुनी तो रहा था मैं ये कह रहा हूं। उसके बाद उसके नहीं सर, अब आपने अपनी बात कह ली। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि मैं फिर वही बात कह रहा हूं जिसको आप दूसरे लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें छात्र थे, जो दिल्ली का प्रदर्शन है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लैक शीप्स थे जो लोग इस आंदोलन में घुस गए थे। वो कोई भी रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि वो कौन थे, लेकिन वहां पर भी है। अगर पुलिस वाले घायल हुए हैं, एडमिट हैं, किसी का टांग टूट गया है, किसी बीएसएफ वाले जवान को दौड़ा कर पीटा जा रहा है, और अगर मुंह पर मास्क लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये प्लान था कि हमको कैमरे में न पहचाना जा सके। तो सर ये बहुत क्लियर है कि वो सिर्फ भोले भाले 17-18 साल के छात्र ही नहीं हो सकते, उसमें बहुत सारे लोग आए हैं। आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया था, आप लोग भी गए थे लोगों से मिलने के लिए, और अब आप बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ बता रहे हैं, क्योंकि इसमें यह बात साफ समझ में आ रही है कि आप भी होड़ लेने की कोशिश में हैं। लेकिन ये जवाब जो है पंजाब वाले मामले का आप ही को देना पड़ेगा सर, और वो उस पर आप बोलने को राजी नहीं। पंजाब में ठीक है सर, मैं अजय आलोक के पास आऊंगा। अजय आलोक सर, अब आपने कुछ बोला नहीं आपके बारे में, अजय आलोक के पास आऊंगा। अजय आलोक, ये जो अभी जो सोनम वांगचुक का चिट्ठी आई है, सर अपना मोबाइल थोड़ा सा ठीक करें। जो सोनम वांगचुक की चिट्ठी, मैं आऊंगा आपके पास, जो सोनम वांगचुक की चिट्ठी आई है, इस पर तो आम आदमी पार्टी ने क्लेम कर लिया कि भाई उन्हीं की वजह से आई है, लेकिन किस तरह से इसको देखते हैं? आपको लगता है कि ये मामला मिल बैठकर सुलझाने का है और उस तरफ बढ़ रहा है, या अभी भी इसमें सियासत रहेगी? देखिए निखिल जी, मैं सही बोल रहा हूं कि ये मामला बनाया गया मामला, ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। ये पूरा आंदोलन जो है, ये झूठ मूठ का आंदोलन नहीं है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है। और मैं बता रहा हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत तौर पे मैं इज्जत करता हूं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पे उनसे बड़ी छलिया कोई नहीं है, इसलिए मैं उनको अरविंद कपटी, कांग्रेस से ज्यादा ग्रस्त। ये सारा गेम प्लान सेट किया गया था बहुत आराम से, अभिजीत दिक्के को आगे करके कॉकरोच जनता पार्टी बना के एक छात्रों का आंदोलन, और सडनली परसों जिस दिन संसद शुरू होने वाली है उस दिन पूरा ये मोबिलाइज किया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद से लेके आम आदमी पार्टी से लेके तमाम वो एंटी टूल किट गैंग, ये सब कोई एक्टिव है, ये सब कोई को पता है। यहाँ पे बैठ के मुझे ज्ञान दे रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, मतलब ये ज्ञान देने की भी कोई सीमा होती है ना। अपने राज्यों को देख नहीं रहे, मैं इनको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। द रीजन भी ये जितना बोलते हैं उतना एक्सपोज्ड है। आज ये इतने हताश और निराश हो चुके हैं क्योंकि इन सबके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई है, जो कि शुरू में रामकृपाल जी ने कहा था। दिल्ली से जा चुके, पंजाब से जाने वाले हैं, कांग्रेस से इसीलिए गाली गलौज शुरू हो गई कल से ही, जैसे राहुल गांधी जी पहुंचे प्रधानमंत्री के आवास के बाद। ये अराजकता, ये सब सारे अराजक आदमी ये क्राइसिस लेने की होड़ में आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सोनम वांगचुक आज जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक बहुत समझदारी भरा कदम है जिसको मैं मानता हूं, और निश्चित तौर पे सिस्टम ठीक करना हमें ही है। ये भूल जा रहे हैं भी कि अभी चुनाव होने 29 में, अभी चुनाव नहीं होने हैं। ये पेपर लीक हुआ दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम पे रहेगी, इन पे नहीं रहेगी। ये पूरा सिस्टम दुरुस्त हम कर देंगे। क्या आईटी जेई हमारे आने के बाद कभी लीक हुआ जब से कंप्यूटर फॉर्मेट पे ले गए? क्या यूपीएससी का पेपर कभी लीक हुआ? कभी नहीं लीक हुआ। हम उस फॉर्मेट पे ले जाएंगे, काम हमें ही करना है, इनसे किसी को उम्मीद भी नहीं है ना। दिक्कत यह है, इनको भी हम ही से उम्मीद है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेसियों को भी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से ही है कि करेगा तो मोदी ही, इनके तो बस की है नहीं कुछ। ये सिर्फ नकारात्मक फैला के, अराजकता फैला के देश में एक अव्यवस्था का माहौल बन जाए, बस उसी के चक्कर में 24 घंटा लगे रहते हैं, अपने अपने वजूद की चिंता है। ठीक है, मैं सोनम वांगचुक के लिखे हुए खत का सही रूप में एक बहुत व्यवहारिक कदम मानता हूं इसको। ठीक है सर। अब इस पे सरकार गंभीरता से, बिल्कुल संसद में हम चर्चा चाहते हैं,
ठीक है कि संसद में एक चर्चा हो, तमाम लोग अपने सुझाव दें कि रामकृपाल जी का इस पर हम व्यू लेंगे, रामकृपाल जी का व्यू लेंगे पवन जी। उससे पहले मैं बहुत देर से देख रहा हूं निखिल जैन बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, निखिल जैन जी, लेकिन मैं अब हम चर्चा के अंत में बढ़ रहे हैं। मेरी ऐसी इच्छा है, मैं जानता हूं कि राजनीतिक दल मेरी बात नहीं सुनने वाले हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि क्या इस पर कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि ठीक है सबके अपने अपने फिर वही वाली बात है, राजनीतिक हित है, लेकिन क्या कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए? संसद में एक बार चर्चा तो हो जाने दीजिए। बहुत सारे सांसद हैं, पढ़ लिख कर आते हैं, कुछ बताएंगे कि भाई चीजों को और कैसे बेहतर किया जाए। निखिल जी, कंस्ट्रक्टिव डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए थी संसद में। कोशिश भी करता है विपक्ष, छात्र भी करते हैं, अभी भी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं। सरकार अगर करना चाहे तो कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती है ना। सरकार तो संसद में खड़ा होकर झूठ बोल देती है। जुलाई 2025 का विजुअल है जहां पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री संसद के पटल पे खड़े होकर कह देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। एक साल बाद निकल के आता है कि किस तरीके से 6 जवान शहीद हुए थे और सरकार ने बेशर्मी से उनके नाम छुपाए थे, और बाद में फिर एक पीआईबी से फर्जी फैक्ट चेक चलाया जाता है। अजय आलोक, मैंने आपको बीच में नहीं टोका था, बीच में काटना बंद करिए। उसके बाद पीआईबी से एक फर्जी फैक्ट चेक चलाया जाता है कि अगस्त में कोई मेडल मिले थे उन्हें, लेकिन उस अगस्त के जो वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें ये कहीं नहीं लिखा था उनकी जान गई है। तो सरकार संसद में बात, चर्चा, विचार विमर्श कुछ नहीं करना चाहती है। राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, विपक्ष के कई नेताओं ने, मनोज झा ने बहुत बारी अच्छे से बात करने की कोशिश करी है। 100 में से मुश्किल से 5 बारी सरकार बात करने को तैयार होती है। जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम नेता प्रतिपक्ष भी अपने मुंह से ले लेते हैं, नो 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 करके स्पीकर महोदय एडजर्न कर देते हैं। आप रोज देख रहे हैं ना संसद का सत्र 11:05 11:06 पे एडजर्न होता है 12 बजे के लिए, फिर 12:05 पे एडजर्न हो जाएगा 1 बजे के लिए। संसद में तो इस तरीके से चर्चा होती है। और एक और बात, कई प्रदर्शनकारियों के, क्योंकि मैं था 2 दिन पहले 3 अलग अलग जगह पे, मैंने खुद लाठियां खाई हैं, लाठियां खाई नहीं है, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस हुआ। उसी में से एक वीडियो है, मैं एक हंस भी रहा था बीच में जब आपने बोला ना कि लोगों ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, इसका मतलब कुछ गलत करने आए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली पुलिस का जवान कनॉट प्लेस में, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस का जवान कनॉट प्लेस में, चलिए सर आप मुंह से बता दीजिए क्योंकि समय मैं दिल्ली पुलिस का जवान कनॉट प्लेस में मुंह पे रुमाल बांध के लाठियां मार रहा था। इसने खुद मुझे धमकाया, एक कांस्टेबल मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि वीडियो बंद कर दे, निकल जाए यहां से। ये वीडियो अशोक जी को मैंने भेज रखी है, आपको भी भेज दूंगा। दिल्ली पुलिस का ये बिहेवियर था। और बात छोटी सी है, बच्चे आए थे दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने, क्योंकि नीट पेपर लीक पे जवाबदेही सरकार नहीं दे रही थी। बच्चों को ऐसा लगा, विपक्ष को लगा, मुझे लगा, अजय आलोक को नहीं लगता होगा, लेकिन जिस बर्बरता से उन पे लाठियां चलाई गई है ना, टीयर गैस चलाई गई है, अब बात होम मिनिस्टर पे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पे और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पे आती है। चर्चा ही है। आप बोल लीजिए कि पेपर लीक 2014 से पहले सर। और एक छोटी सी चीज, निखिल जी, आपने कहा था अपनी पीसीआर को कि आप विजुअल्स चलाएं। बच्चों ने जो हिंसा करी है, बच्चों पे जो हिंसा हुई है, पंजाब में जो हिंसा हुई है, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मैं नहीं, बच्चों ने नहीं, कई गलत लोगों ने, नहीं, मैं आपको मिसकोट नहीं करना चाहता, सॉरी, मेरी माफी। पुलिस पे जो हिंसा हुई है, बच्चों पे जो हिंसा हुई है और पंजाब में जो हिंसा हुई है, वो वीडियोस चलाएं। आपने विजुअल्स कहा, बिल्कुल फेयर बात थी आपकी। आपका पीसीआर अभी तक बच्चों पे होने वाली हिंसा के 5 सेकंड नहीं चलाया। पंजाब का इतना घटिया लंबा विजुअल चलाया गया, गलत है, सर वो भी चल रहा है, पुलिस पे हिंसा हो रही है, वो भी चल रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया। सर मुझे एंड करना है। अजय आलोक जी, मैं चाहूंगा कि 60 सेकंड्स में मुझे जाना था रामकृपाल जी के पास, लेकिन चूंकि आरोप आपके ऊपर है तो मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से आप एक्सीड मत करिएगा सर, जल्दी से जवाब दें इनकी बात का। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, बिना आरोप लगाए हुए इनका खाना हजम नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन देश में एक होता है, एक चीज कहते हैं राजनीति में, परसेप्शन। देश में एक परसेप्शन हो चुका कि नीट का एग्जाम हो गया और आप जो कर रहे हैं राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपको बच्चों से दूर दूर तक का कोई वास्ता आपको आज तक ना कभी था ना कभी होगा। नीट का री एग्जाम भी हम ही नहीं करवाए, सिस्टम को दुरुस्त भी हम ही करेंगे। चोरों से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं होती है कि कुछ ठीक करें। जो हमें आप लोग जो कह रहे हैं ना, इस 12 साल में देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है, और आपकी दशा खराब हो गई है, देश सही दिशा में। धन्यवाद। ठीक है सर। मैं एक थोड़ा धैर्य रखिए रामकृपाल जी। मैं चाहता था कि आपसे थोड़ा विस्तार से अंत में जवाब लूंगा, लेकिन आपका समय आपके राजनीतिक दल के साथियों ने लिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सोनम वांगचुक का जो ये चिट्ठी आई है, इसको कितना पॉजिटिवली और कैसे लेते हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, उन्होंने जो कहा है, जो छात्र हैं वाकई
उनसे अगर कोई गलती हुई है तो उनको मुझे लगता है माफ कर देना चाहिए। लेकिन जो छात्र के वेश में दूसरे लोग थे उनको तो कतई माफ नहीं किया जा सकता। अगर और पुलिस के पास बहुत सारे सबूत आए होंगे। एक बात मैं और कहता हूं, राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। अभी जिस दिन से पार्लियामेंट शुरू हुई है, इसी देश के 2 युवा विज्ञानियों ने जो पहले डिफेंस सेक्टर में नौकरी करते थे छोड़ के गए और खुद अपना काम किया। पहली बार दुनिया में भारत को जिस पोजीशन में पहुंचाया है, रॉकेट छोड़ा। आप मुझे बता दीजिए, विपक्ष के किसी एक व्यक्ति ने भी किसी भी कभी कहा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है? ठीक। और कल के जो प्रदर्शन हुआ उसमें 60 प्रदर्शनकारी वहां पे एडमिट थे और 118 पुलिस वाले। आखिर वो पुलिस वाले भी तो इस देश के नागरिक हैं। ठीक बात है। किसी नेता ने, किसी ने उन 118 पुलिस वालों की भी सुधी ली? वही पुलिस वाले हैं जो कांग्रेस के जमाने में भी रहे होंगे। बीजेपी अपनी पुलिस लेकर के नहीं आती है, कोई भी पार्टी अपनी पुलिस लेकर नहीं आती है। सर, ये पॉइंट भी है कि वो भी वही देश की सेवा ही कर रहे हैं, जो उनको ऑर्डर मिल रहा है वो उसको कैरी आउट कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अजय आलोक जी, निखिल जी, पवन शर्मा जी, रामकृपाल जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात ये निश्चित तौर पर सामने आई है जो बाद में कही गई कि भाई राजनीति अपनी जगह है लेकिन देश अपनी जगह है। जो उसके मुद्दे हैं उस पर सकारात्मक रूप से चर्चा करनी चाहिए। और इस बीच में सोनम वांगचुक की जो चिट्ठी आई है वो जाहिर तौर पर इस पूरे विमर्श को एक नया एंगल देती है कि कम से कम शायद अब एक इस पर सार्थक चर्चा हो सके और सड़कों से हट करके शायद मैं ये उम्मीद करता हूं कि संसद में सार्थक चर्चा हो सकेगी। 5 की पंचायत में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।